नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम मिश्रा अपने YouTube चैनल सोनम हिस्ट्री क्लासेस पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। हमारा चूँकि हिस्ट्री क्लास में जैन धर्म मैंने स्टार्ट कर दिया था और ये कहा था कि जो भी मेरा अगला वीडियो होगा वो महावीर स्वामी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको कुछ अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। और एक बात मैं और बताना चाहूँगी, महावीर स्वामी के बारे में तो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही है। इतना ग्रेट पर्सनालिटी थे, इतने महान व्यक्तित्व थे। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो जैन धर्म के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। लेकिन आज हम कुछ और उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे और इन चीज़ों को जानेंगे, क्योंकि मेरा मानना ये है कि सिर्फ पढ़ना, याद करना या एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम क्रैक करना, नौकरी पा लेना, दैट्स इट। इसीलिए लगभग सब लोग पढ़ते ही हैं। अच्छी बात है, दैट इज़ गुड। लेकिन सिर्फ यही एक उद्देश्य होना कि हमने पढ़ लिया, क्वालिफाई कर लिया, हम सिलेक्ट हो गए, उसके बियॉन्ड भी हमारी कुछ जिम्मेदारी है कि हमने जो भी पढ़ा है उससे हमने क्या सीखा है, क्या फॉलो किया है। तो महावीर स्वामी बताने से पहले मैं आपको कुछ वो चीज़ें बताना चाहूँगी, कुछ जानना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि आप भी अपने विचार जो है इस पर शेयर करें कि क्या देन है जैन धर्म की, हमें क्या चीज़ें, किनका योगदान है हमारे जीवन में, हमारे देश में, हमारे समाज में। इस बारे में भी हम थोड़ा सा और बात करेंगे। तो महावीर स्वामी बहुत ही महान व्यक्तित्व। महावीर स्वामी जिस धर्म से है, या जैन धर्म, हमने कहा था जैन धर्म महावीर स्वामी ने ही नहीं चलाया, बहुत पुराना धर्म है। इसके पहले के 23 तीर्थंकर हो गए हैं, महावीर स्वामी चौथे तीर्थंकर है। लेकिन महावीर स्वामी की ही प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा क्यों हुई कि उन्हीं के नाम से, उन्हीं के बाद से इसको और ज़्यादा हाईलाइटेड लोग जानने लगे जैन धर्म के नाम से। महावीर स्वामी एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसा सूर्य है जिसे कहेंगे कि हमारे देश के जो दर्शन है, हमारे देश के जो महान संस्कृति हैं, हमारे देश के जो इतने सारे नक्षत्र हैं, उनमें एक बहुत ही दिव्यमान नक्षत्र हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी इक्ष्वाकु वंश के थे, ज्ञात्रिक कुल के थे। तो इक्ष्वाकु वंश के बारे में आपको बहुत डिटेल में बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सब जानते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान राजा हरिश्चंद्र, राजा दशरथ, राजा आज जाने कितनी पीढ़ियाँ इक्ष्वाकु वंश की, वो महान व्यक्तित्व, वो इतनी बहादुरी से रहने वाले, हर क्षेत्र में अपने अपने नाम को, अपने देश के नाम को गौरवान्वित करने वाली वो व्यक्तित्व हुए हैं। चाहे वो भागीरथी हो जो स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा को लेकर आए हैं, तो वो इतने हमारी देश की संस्कृति, या हमें अपने देश की संस्कृति पर गर्व होना चाहिए कि इतने महान लोगों ने हमारी संस्कृति में या इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिया है। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में तो आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं, उसी वंश के हैं महावीर स्वामी। लेकिन हमने बताया था, जब बौद्ध ज्ञान पढ़ा था, कि जब वैदिक पीरियड में बहुत सारी त्रुटियां आ गई, बहुत सारी कुरीतियां आ गई, तो एक नए धर्म का उदय जैन और बौद्ध धर्म का होता है। इसके सिद्धांत सारे वही हैं जो वैदिक पीरियड के हैं, जो वैदिक संस्कृति के हैं, जो वैदिक साहित्य के हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है, इसको हमने और मॉडिफाई करके और रेक्टिफाई करके लोगों को मार्गदर्शन कराया कि हमें उन्हीं चीज़ों को सिलेक्ट करना है जो हमारे लिए सही हैं, जो हमारे समाज के लिए सही हैं, जो हमारी सोच को बहुत विकसित बनाती हैं। जैन धर्म के लोग जो है बहुत कम संख्या में है, पूरे वर्ल्ड में, भारत में बहुत कम संख्या में, मुट्ठी भर लोग। लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा हमें दिया है, इतना ज़्यादा हमारे समाज को, हमारे देश को दिया है कि उनकी जो योगदान है उसको शायद ही देश कभी भुला पाएगा। आगे आने वाले समय में, या अभी की बात अगर हम करें, तो प्रेजेंट टाइम में पूरे देश का 62 पर जितना भी दान होता है, जितना भी चैरिटी होता है, उसका 62% हमारे जैन भाई बहन करते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं, जबकि उनकी संख्या पूरी कुल आबादी का 0.37% है, यानी आधी आबादी से भी कम है। लेकिन फिर भी उनका जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा है। कहते हैं ना कि दोनों हाथों से दिया और मुट्ठी भर भी वापस नहीं लिया। तो ये कॉन्सेप्ट जैनों के लिए लागू होता है। आज भी पूरे देश के जो विकास है उसमें 25% भाग जैन भाई बहनों का है। पूरे देश का इनकम टैक्स में जितना भी टैक्स पे होता है, जितना भी राजस्व सरकार को प्राप्त होता है, उसका 24%
हमारे जैन भाई बहन, जैन धर्म के लोग कहते हैं। सोचिए, इतनी कम संख्या होने के बावजूद 0.3% क्या है? कुछ भी नहीं। 0.3% होने के बावजूद जो 60% जो है दान करते, चैरिटी करते हैं, दैट इज़ अ बिग अमाउंट। हमारे देश में कुल लगभग 16,000 या 16,000 से ऊपर गौशालाएं चल रही हैं, जिसमें 12,000 या 12,000 से ऊपर जो है जैन धर्म या जैन जो मतावलंबी हैं उनके द्वारा संचालित है। और आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनका चैरिटी में, उनका कंट्रीब्यूशन में, और यही रीज़न है कि वो इतने संपन्न भी हैं। आज की डेट में अगर आप किसी भी जैन को देखेंगे, किसी भी जैन के बैकग्राउंड तक जाएंगे, तो कोई भी गरीब नहीं है, कोई भी नहीं, नॉट अ सिंगल। मतलब मैंने जिनको देखा है, जितने लोग अभी तक तो मुझे नहीं मिला, शायद एक आध एग्जेप्शन हो तो नहीं बात कर सकता। इतनी कम संख्या होने के बावजूद इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन, इतना बड़ा योगदान, ये हमें सीखना चाहिए उनसे। हमें क्या, दुनिया की हर माइनॉरिटी को। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इतनी कम संख्या में होने के बावजूद उन्होंने कभी कोई माइनॉरिटी कार्ड नहीं खेला, कभी अपनी माइनॉरिटी को हथियार बनाकर कोई अनुचित मांग नहीं की कि हमारी संख्या कम है, हमको ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। आप देखते होंगे कुछ सोसाइटी में, हमारे देश में ऐसा चलता है, हर कंट्री में है, नॉट हमारे ही देश में। तो दुनिया की हर माइनॉरिटी को ये सीखना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है संख्या कम होने पर जो है हम अपना अस्तित्व कायम नहीं कर सकते, हम अपना विकास कायम नहीं कर सकते। महाभारत में पांडवों की संख्या तो 5 ही थी, कौरवों की संख्या तो कितनी सारी थी, कितने लोग थे, लेकिन जीते अंततः पांडव। क्योंकि अगर आप सही रास्ते पर सही तरीके से काम कर, लेट हो सकता है, देर हो सकती है, लेकिन निश्चय ही अगर आपका तरीका, आपकी सोच, आपका कर्म सही है तो एक ना एक दिन आपको विजय मिलेगी, आप संपन्न होंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें जैन धर्म के लोगों से सीखना चाहिए। अब आप सोच सकते हैं आज के हजारों साल पहले जो जैन धर्म के सिद्धांत महावीर स्वामी ने दिए होंगे, उन सिद्धांतों को फॉलो करके लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कितना बड़ा कहते हैं कुछ ऐसा किंवदंतियाँ, ऐसा किताबों में भी मिला है कि महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्त, ऐसा नहीं है कि महावीर स्वामी जब बन गए तो लोगों ने बहुत उनको रिस्पेक्ट दिया या तुरंत ही वो भगवान की ही तरह पैदा हुए, नहीं, एक आम इंसान की तरह थे। उनके कार्यों पे, उनकी सोच पे लोगों ने इंटरप्ट भी किया, बहुत ज़्यादा शोषण भी किया, उनको गालियाँ भी दी, पत्थरों से भी पीटा, सब किया, लेकिन उनका जो धैर्य था अहिंसा के प्रति, जो उनकी सोच थी, जो उनका दृढ़ निश्चय था, वो एक ना एक दिन काम किया और लोगों ने उनको फॉलो करना शुरू किया, लोगों ने उनकी सोच को सलाम किया। ऐसे हमारे देश में ऐसे भारत माँ के सपूत हुए हैं, ऐसे भारत माँ के व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने हमारी कल्चर को, हमारी संस्कृति को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक स्टेटमेंट है कि मैं नहीं जानता पुनर्जन्म होता है या नहीं, लेकिन अगर मैं कभी धरती पर वापस आया तो मैं जैन समाज का या जैन धर्म में जन्म लेना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि आइंस्टाइन के इस स्टेटमेंट देने से महावीर स्वामी का जो पद है, जो व्यक्तित्व महान हो जाता है, नहीं, उनका जो अपना व्यक्तित्व है, जो उनका दर्शन है, जो उनका योगदान है, वो हमेशा याद किया जाएगा, हमेशा ही अमर रहेगा। लेकिन जब एक इतना बड़ा आदमी, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन या ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में बोलता है, किसी के बारे में कहता है, तो कुछ तो बात होती है उस व्यक्ति में। तो जब अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा व्यक्ति ये बात कह सकता है, तो आप महावीर स्वामी और जैन धर्म की महानता के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज हम जिस मास्क को अपनी जीवन में उतारे हुए हैं पिछले 2-3 सालों से, हाइजेनिक रहने के लिए कह सकते हैं, या बैक्टीरियाज, वायरसेस, इन सब से बचने के लिए, इस सोच को महावीर स्वामी के जो जैन समाजी लोग हैं, जैन धर्म के लोग हैं, हजारों साल पहले उन्होंने अपना लिया था। हजारों साल पहले आप सोचिए, इतना ज़्यादा कि बैक्टीरियाज, वायरसेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सारी चीज़ों के बारे में जो हमें आज पता चल रही हैं, वो हमें हजारों साल पहले जैन भाई बहनों ने, जैन धर्म के सिद्धांतों ने सिखा दिया था। जैन हर चीज़ में, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वैदिक धर्म हो, सब एक ही जड़ एक है, सिर्फ उसके जो शाखाएं हैं वो अलग अलग हैं। तो चाहे हम बौद्ध धर्म की बात करें, तो जिन चीज़ों की खोज आज हुई है, जिन चीज़ों के बारे में हमें अभी कुछ सदियों से पता चला है, वो सारी चीज़ें हज़ारों लाखों वर्ष पहले हमारी संस्कृति में हमारे पूर्वजों द्वारा खोजी जा चुकी है।
अगर हम अपने एंशिएंट विजडम को जानेंगे तो हमको वी विल बी शॉक दैट जो आज की चीज़ें हैं जो लोग अब जाके उनको साइंटिफिकली डिफाइन कर रहे हैं वो हमारे पूर्वजों ने पहले खोज दिया था। आज हम बात करते हैं कंट्रोल ऑफ माइंड की, माइंड पीस की। ये सिद्धांत, इफ़ यू कैन कंट्रोल योर माइंड यू कैन कंट्रोल होल ओवर द वर्ल्ड। ये कॉन्सेप्ट जैनियों ने तो बहुत पहले, बहुत, आप अभी आगे आगे क्लासेस में मैं आपको जैन धर्म और उनके सिद्धांत, उनकी मान्यताएं, दर्शन पढ़ाऊंगी, तो आप पढ़ेंगे कि ये सारी चीज़ें तो हज़ारों साल पहले जैनियों ने, जैन समाज ने बता, जैन धर्म ने बता दी थी कि हाँ ऐसा अगर आप अपने मस्तिष्क को विश्व में या भारत में, विश्व में अगर किसी ने माइंड कंट्रोल का सिद्धांत दिया है तो या तो महावीर स्वामी ने या भगवान कृष्ण ने। जब गीता में भगवान कृष्ण पार्थ को यानी अर्जुन को समझाते हैं कि हमारा जो मन है बहुत चंचल है, बहुत जल्दी भटकता है, लेकिन अगर हम इस पर कंट्रोल पा लेते हैं, अगर हम इसको नियंत्रण में रखते हैं तो हम दुनिया का हर युद्ध जीत सकते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे मानसिक हो, चाहे वो कैसा भी। वही महावीर स्वामी के जो सिद्धांत है वो भी कहते हैं अगर आप अपने मस्तिष्क को, अपने मन को नियंत्रण में रखते हैं तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। तो ये जो थ्योरी आज आई हुई है, आज 10, 20, 50 साल पहले आई है, वो हज़ारों साल पहले खोजी जा चुकी है। आज हम बात करते हैं कि आज के न्यूट्रनिस्ट बोलते हैं कि सूर्यास्त के पहले आपको जो है रात का डिनर कर लेना चाहिए, है ना। अभी आप पढ़ रहे होंगे या पता चलता बहुत सारे, अब तो फेसबुक, इंस्टा पे बड़ा रील्स, सारा जो है ज्ञान आपको मिल जाएगा कि जो हमारा रात का डिनर है, सारे न्यूट्रनिस्ट यही बताते हैं कि रात का डिनर हमारा सूर्यास्त सनसेट के पहले हो जाना चाहिए। अगर आप जैन धर्म की मान्यताएं, सिद्धांत पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट पहले ही लाया जा चुका है, क्योंकि हमारा जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो सूर्यास्त के बाद डाउन होने लगता है और उसके पहले अगर हम डिनर करेंगे देन वी विल बी हेल्दी और हमारा जो पाचन क्रिया है वो अच्छे से काम करेगा। यही कॉन्सेप्ट हमारे साइंटिस्ट और न्यूरोनिस्ट देते हैं। लेकिन सोचिए ये थ्योरी हज़ारों साल पहले खोजी जा चुकी है, हज़ारों साल पहले लोगों के सामने आ चुकी है। बस फ़र्क इतना है कि हमने ये जाना ही नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने या हमारे एंशिएंट विजडम में क्या है। आज हम हर चीज़ का श्रेय वेस्टर्न्स को देते हैं। क्यों? अगर हम अपने एंशिएंट विजडम को जानेंगे, पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि व्हाट वी आर। ओके, तो ये जो सारी चीज़ें हैं बहुत, जो हमें जैन धर्म से या जैन समाजियों से सीखनी चाहिए, दैट इज़ वेरी गुड एंड वेरी पावरफुल, वेरी इनिशिएटिव टू ऑल ऑफ अस। और महावीर स्वामी के, ये तो मैंने कुछ ही 2-4 चीज़ें आपको बताई हैं, अदरवाइज़ बहुत सारी, जैसे कि आजकल वीगन होने का बहुत चलन है। वीगन मतलब वेजिटेरियन। तो वीगन होने के चलन से एक तो ये है कि हमारा बॉडी, अगर हम प्योर वेजिटेरियन रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है, और जो जानवरों के लिए क्रूरता है कहीं ना कहीं वो भी हम उसको धीरे धीरे ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये जो सिद्धांत है वो हज़ारों साल पहले महावीर स्वामी ने पूर्णतः अहिंसक होने का सिद्धांत दिया। इवन इसी वजह से वो लोग कहीं ना कहीं मास्क भी यूज़ करते थे, कोई भी बैक्टीरिया, वायरसेस, इस तरह की चीज़ें हमारे अंदर ना जाएं और हम उनको नहीं, इवन चलते भी हैं तो देखते हैं कि कहीं कोई चींटी, कोई पशु पक्षी, कोई छोटा जीव जानवर ऐसे ना ख़त्म हो जाए। तो पूर्णतः जो वीगन, आज हम बड़ा नाम देते हैं वीगन। वीगन, व्हाट इज़ वीगन? वीगन होने का चलन तो कब से हमारे सिद्धांतों में, हमारे एंशिएंट कल्चर में, हमारे एंशिएंट विजडम में है। बट उन सारी चीज़ों को किनारे करके हम आप नई नई चीज़, अच्छी बात है अगर नई चीज़ें भी अच्छी हैं जो हमारे लिए, हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा है, दैट इज़ टू गुड। लेकिन हमें अपने एंशिएंट विजडम को, एंशिएंट कल्चर को नहीं भूलना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें, ये तो जैन समाज ने, जैन धर्म में बहुत पहले, सालों पहले महावीर स्वामी ने लोगों को, इनसे हम लोगों को परिचित कराया था। और यही रीज़न है कि जो जैन धर्म के लोग हैं इन सिद्धांतों को फॉलो करते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं और इसीलिए पूरे दुनिया भर में सम्मान पाते हैं। तो मुझे जो ऐसा हो सकता है ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएं, नहीं भी आएंगी, लेकिन इनको जानना ज़रूरी है। मेरा मानना है कि अगर हम किसी बहुत अच्छी पर्सनालिटी के बारे में सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें कोई एग्ज़ाम निकालना है या हमें पेपर क्वालिफाई करके सिलेक्ट होना है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इवन एक हिस्ट्री स्टूडेंट होने के, ना हिस्ट्री क्या, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के, हमारे देश के वेल सिटीज़न होने के नाते हमारा एक कर्तव्य है कि हम किसी भी पर्सनालिटी को अगर जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ना केवल हम नौकरी पाने के लिए या एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, बल्कि सीखने के लिए, अपने आगे आने वाली जनरेशन्स को बताने के लिए, अपनी लाइफ में उसका अनुकरण करने के लिए भी सीखें।
हम उनकी तरह तो नहीं बन सकते हैं, दे आर सुपर स्पेशल पर्सनैलिटी, वी आर ओनली अ कॉमन मैन, बट if one or two things we can follow from these personalities, that it will be good for us and these religion, these personalities is also. तो चलिए, ये तो बहुत हमारी जो है एथिक्स बातें हो गई, और मुझे लगा कि शायद इनमें से कुछ भी अगर आप सीखेंगे जानेंगे तो अच्छा होगा। तो अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो हमारे एग्ज़ाम्स में पूछी जाने वाली है। तो महावीर स्वामी इक्ष्वाकु वंश के ज्ञात्रिक कुल, जैसे कुल क्या, लास्ट टाइम मैंने जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा था ना, शाक्य कुल के थे, कुल छोटे छोटे कबीले बोल सकते हैं, तो उन कबीलों का नाम शाक्य कुल, इस तरह का। तो महावीर स्वामी ज्ञात्रिक कुल के थे, और इनका जन्म 599 यानी 599 BC। अच्छा, इनके डेट ऑफ बर्थ में एक डेट और आती है 540 BC, लेकिन जो ऑथेंटिक है वो 599 ही है, क्योंकि जैन, हमने अभी आप जब पढ़ेंगे जैन और बौद्ध धर्म को सिमिलरली आप समझते चलिएगा, तो उसका क्या होगा, जब क्वेश्चंस आएंगे जब आप देखेंगे तो आपके दिमाग में पैरेलली दोनों चीज़ें चलेंगे। जैन धर्म बौद्ध धर्म से पहले आया है। तो अगर हम बात करें, महावीर स्वामी का डेट ऑफ बर्थ क्या है, 463। तो अगर महात्मा बुद्ध का डेट ऑफ बर्थ 463 है, 463 BC। महावीर स्वामी का डेट ऑफ बर्थ अगर हम 540 मानते हैं तो फिर ये बाद में हो गए ना, मतलब इस हिसाब से तो इनका बर्थ बाद में हो गया है, क्योंकि BC तो उल्टा काउंट होता है। तो इसलिए 599 हमने जो ऑथेंटिक है वो माना गया है, और 599 में महावीर स्वामी का जन्म होता है। कहाँ होता है, वैशाली में जन्म होता है। और अब लेटेस्ट जो एग्ज़ाम है उनमें वैशाली तो खैर आता ही है, लेकिन थोड़ा और अच्छा लेवल का एग्ज़ाम है तो बांसकुंड भी नाम दे देते हैं। कुंडग्राम का आधुनिक नाम इसमें बांसकुंड है, बसाड़ भी नाम आ जाता है। तो आपको ये तीनों चारों नाम पता होने चले, वैशाली, बांसकुंड, बसाड़, कुंडग्राम, ठीक, ये सब एक ही हैं, और मेन वैशाली में इनका जन्म हुआ है। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। वर्धमान क्यों पड़ा, क्योंकि जब ये हुए हैं तो इनके पिता एक अच्छे राजा थे, सिद्धार्थ, और ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। इनकी माता का नाम जो है त्रिशला था, और इनके आते ही साम्राज्य में या राजा की जो क्या बोलते हैं, घर में बड़ी समृद्धि आई, मतलब हर चीज़ में वृद्धि हुई, घर, समाज, पैसा, रुपया और प्रसिद्धि, इन सब चीज़ों में वृद्धि हुई, तो इनका नाम वर्धमान रख दिया गया। फिर एक टाइम बाद जो है इनकी शादी होती है यशोदा से। ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध की शादी यशोधरा से हुई है और महावीर स्वामी की शादी यशोदा से हुई है, डोंट बी कंफ्यूज, ओके। तो यशोदा से इनकी शादी होती है, जिनसे एक पुत्री पैदा होती है, उसका नाम अड़ोज्या है या प्रियदर्शना भी कहा जाता है। दो में से आपको कोई भी एक नाम मिल सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने लिख दिया। इनकी बहन है सुदर्शना, और इनकी जो बेटी है उनकी शादी बहन के बेटे से, जिसको भांजा या दामाद बना लिया, तो उसका नाम जमाली। जमाली इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है क्योंकि इसका आगे बहुत रोल है, आगे आने वाली क्लासेस में जब हम पढ़ाएंगे तो जमाली का रोल है कि जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसके बाद उन्होंने क्या क्या काम किया, उसमें जमाली का क्या योगदान। तो ये तो एक बहुत ब्रीफ सा इंट्रो है उनके बारे में। माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था, जबकि महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, ओके। माता इनकी त्रिशला है, बहन सुदर्शना है, बेटी अड़ोज्या या प्रियदर्शना है, और इनके जो दामाद है वो जमाली है, ठीक। अब हम बात करते हैं क्या, जब भाई अगर महात्मा बुद्ध की बात करें, उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। महात्मा बुद्ध का क्या 30 वर्ष, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में, अच्छा महात्मा बुद्ध क्या रात में अपने पत्नी और बच्चे को छोड़ के चले गए थे, लेकिन महावीर स्वामी, पूछा जाता है महावीर स्वामी जो है बता कर गए थे कि मैं छोड़ रहा हूँ, मैं घर त्याग कर रहा हूँ। इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन, ये नाम पूछा जाता है इसलिए हम बात कर रहे हैं। महावीर स्वामी के बड़े भाई थे नंदीवर्धन, जिनसे इन्होंने भाई डिस्कस किया, बात की कि अब मेरा मन लग नहीं रहा है इन सब सामाजिक परिवेश में, सामाजिक कार्यों में, मैं अब छोड़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। अब वैशाली से नालंदा पहुँचते हैं, और जब नालंदा पहुँचते हैं तो इनकी जो मुलाकात है वो मोखलीपुत्र घोषाल से होती है। और जब मोखलीपुत्र घोषाल, अभी आप जब पढ़ेंगे आगे, पिछले भी एक आध बार ये नाम आया है, मोखलीपुत्र घोषाल से वहाँ इनकी बातचीत होती है, और वहीं पर ये श्रावस्ती को अपना केंद्र बना लेते हैं, नालंदा में ही है।
वहाँ पर ये मक्खलीपुत्र जो गोशाले हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम श्रावस्ती को अपना केंद्र बना लेंगे। वहाँ से जब निकलते हैं तो अब लेकिन निकल तो गए, लेकिन अब कैसे उनको पूर्ण ज्ञान होगा? जिस चीज़ के लिए उन्होंने घर को, बच्चों को, सबको छोड़ा, तो वो ज्ञान कैसे मिलेगा? 12 वर्षों की कठिन तपस्या की है उन्होंने, और 42 वर्ष की अवस्था में जाम्बरिक गांव था, ऋजुपालिका नदी थी, और साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। सेम अगर पैरेलली हम आपको महात्मा बुद्ध के बारे में भी थोड़ा याद करेंगे। निरंजना नदी थी, और उसको पुनपुन नदी भी कहा जाता है, और उनको पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती, और इनको साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जो वर्धमान थे, अभी तक तो वर्धमान ही थे, महावीर तो बाद में बनेंगे, उनको ये कई नामों से जाना जाता है। निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित, कोई बंधन नहीं। जिसने जितेंद्रियों को या इंद्रियों को जिसने जीत लिया। अहर्थ मतलब योग्य। महावीर मतलब अटल परिश्रम करने वाला। आज भी देखिए महावीर पुरस्कार दिया जाता है ना, महावीर चक्र से सम्मानित किया जाता है, तो वो वीरता का पुरस्कार होता है। कैवल्य मतलब पूर्ण ज्ञान, जिसको दुनिया का कोई बंधन नहीं बांध सकता, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने अपने माइंड को, अपने सोल को कंट्रोल कर लिया हो, उसको पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त हो गया है। बहुत ही हमारी आपकी समझ से परे है वो पर्सनैलिटी, तो वो पूर्ण ज्ञान कैवल्य, उनको ये उपाधियाँ दी गई। हमने इसमें लिखा है क्योंकि ये सारे नाम उनके बारे में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। अब ज्ञान प्राप्त हो गया तो क्या किया जाए फिर भाई? आगे ज्ञान प्राप्त हो, उस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना भी है। फिर वहाँ से वो चलते हैं महावीर स्वामी, और राजगृह की विपुलाचल पहाड़ी है जहाँ पर पहला उपदेश देते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। महावीर स्वामी का पहला उपदेश कहाँ था? राजगृह की विपुलाचल पहाड़ी पे। पूछा जा गया है क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पर हमने थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया है। राजगृह की विपुलाचल पहाड़ी पर उन्होंने पहला उपदेश दिया। फिर क्या किया भाई? उपदेश दे दिया, ज्ञान प्राप्ति हो गई। अब धीरे धीरे फिर संघ बनाया। कहाँ किया? पावा। यहीं पर लास्ट में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। पावा में इन्होंने जैन संघ की स्थापना की है, और वहीं पर 11 गणधर बनाए। गणधर मतलब प्रमुख। जैसे कोई एक आदमी तो पूरा का पूरा जो जैसे स्कूल है, कॉलेज है, तो केवल एक प्रिंसिपल से कॉलेज नहीं चलता है ना, उसके लिए आपको टीचर्स चाहिए, क्लर्क चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, प्यून चाहिए, ये सारे लोग चाहिए। तो उस संघ में इन्होंने 11 गणधर यानी प्रमुख बनाए, जो बहुत विद्वान व्यक्ति थे, और उन गणधरों का प्रमुख एक एक ब्राह्मण को बनाया। अब आप इससे सनातन धर्म की या वैदिक धर्म की वैल्यू को समझ सकते हैं कि जो 11 गणधर बनाए हैं उनमें भी उनका प्रमुख एक एक ब्राह्मण को बनाया है। उनके ऊपर जैसे कि हेड होता है ना 4-5 टीचर्स के ऊपर, सुपरवाइज़र या कोऑर्डिनेटर जिसको हम बोल सकते हैं आज की लैंग्वेज में, तो उन 11 गणधरों का एक एक प्रमुख एक एक ब्राह्मण को बनाया है। अब बहुत बड़ी ट्रेजेडी कहें या एक घटना कहें, ये जो 11 गणधर थे, 11 में से 9 गणधरों की मृत्यु महावीर स्वामी के सामने ही हो गई। मतलब उन्हीं के सामने 9 गणधर खत्म हो गए। 2 बचे, एक संभूति और इंद्रभूति विजय। अभी यहाँ पर जगह नहीं था तो मैंने नहीं लिखा है, इधर मैं थोड़ा लिखती हूँ। ठीक, बचे कौन? इंद्रभूति विजय और संभूति। अब इन दोनों का आपको योगदान आगे समझ में आएगा, इसलिए मैं बताऊंगी। ठीक, ये तो हो गए। अब क्या हुआ महावीर स्वामी की, भाई 9 लोग खत्म हो गए, 2 ही लोग बचे खाली। कुछ टाइम बाद महावीर स्वामी की भी पावा में उन्होंने अपना जो है शरीर त्याग दिया, और जब शरीर त्याग दिया, मृत्यु हो गई, तो जैन संघ का जो प्रमुख था उसको सुधर्मन को बनाया। ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अच्छा, एक काम और किया था महावीर स्वामी ने, क्योंकि उन्होंने भाई जाति भेद, लिंग भेद इन सबको हटा दिया था, तो महिलाओं को भी संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी थी। महात्मा बुद्ध ने भी यही किया था, महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। और पहली जो शिष्या थी कौन थी? उनकी स्वयं की माता यानी गौतमी जो थी, मौसी, उन्होंने धारण कर लिया था। संघ में प्रवेश की पहली महिला थी। जैन संघ में महिलाओं को प्रवेश दे दिया, और पहली महिला अध्यक्ष बनाया चंपा नरेश की पुत्री थी चंदना।
ये नाम पूछा जाता है। चंदना जो थी, चंपा नरेश थे, उनकी पुत्री थी चंदना, जिनको उन्होंने महिलाओं संघ का अध्यक्ष बना दिया। फिर जब इनकी मृत्यु हो गई तो सुधर्मन आए, सुधर्मन को अध्यक्ष बना दिया गया। फिर सुधर्मन की भी मृत्यु हो गई, 7 साल तक सुधर्मन तो रहे। फिर सुधर्मन के बाद जम्बू 44 वर्षों तक, सबसे ज़्यादा जो टाइम पीरियड है इन्हीं का है, पूछा भी गया है। जम्बू अगले 44 वर्षों तक जो है जैन संघ के अध्यक्ष बने रहे, जैन संघ के अध्यक्ष बने रहे। फिर संभूति आए। संभूति के टाइम क्या हुआ कि जब संभूति के टाइम तक आते आते मगध में नंदवंश आ गया था। नंदवंश के टाइम जैन धर्म में फूट पड़ गई। भाई कोई भी जो मान्यता है या कोई भी सिद्धांत है, जब लोग फॉलोअर बढ़ जाते हैं तो एक टाइम के बाद कहीं ना कहीं लोगों की विचारधाराओं में मतभेद आ जाता है, बिल्कुल आता है, स्वाभाविक है ये। तो नंदवंश के समय क्या हुआ, जैन धर्म में जो मान्यताएं थी उनमें लोगों में 2 धाराओं में बट गया, फूट पड़ गई जैन संघ में। नंदवंश के समय क्वेश्चन पूछा जाता है, जैन संघ में फूट जब पड़ी तो मगध में किसका शासन था, तो नंदवंश का। नंदवंश खत्म हुआ, जब फूट पड़ गई तो क्या हुआ, कौन हुआ, संभूति और एक मिनट, फूट पड़ने के बाद 2 जो मान्यताएं थी वो हो गई, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। ठीक, अब क्या हुआ, स्थूलभद्र का जो मानदंड था वो ये था, श्वेतांबर संप्रदाय के थे। श्वेतांबर मतलब, अच्छा महात्मा बुद्ध का हमने बताया ना, उन्होंने लास्ट तक अपना मतलब इतना उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था, उनको लगा दुनिया की हर चीज नश्वर है। उन्होंने अपने वस्त्र तक त्याग दिए, निवस्त्र होकर रहने लगे, भिक्षा मांगने लगे। हालांकि उसके बहुत दुष्परिणाम ये कि उनको बहुत कष्ट झेलना पड़ा, लोगों ने बहुत उनकी आलोचना की, उन पर पत्थर फेंके, बहुत गालियां दी, ये सब। लेकिन उन्होंने अपनी 10 दिशाओं को उन्होंने अपना वस्त्र बना लिया कि जितनी भी दिशाएं वो मेरे लिए अंबर हैं। तो वो दिगंबर मतलब दिशाओं को अपना वस्त्र बना लिया, निवस्त्र रहने लगे, सब कुछ त्याग दिया। तो वो जो पुरानी परंपरा चली आ रही थी महात्मा महावीर स्वामी के टाइम की, उसको फॉलो करने वाले भद्रबाहु का कहना था नहीं, ये जो महात्मा बुद्ध ने महावीर स्वामी जो सिद्धांत चलाया है वस्त्रों को त्यागने का, ये सही है। लेकिन स्थूलभद्र भाई, मैंने कहा ना कि विचारधारा में जो है जब मतभेद, इनका मानना था ठीक है महावीर स्वामी के सिद्धांतों को हम फॉलो करेंगे, लेकिन हर कोई निवस्त्र होकर नहीं रह सकता है, ये भी बात सही है। तो इन्होंने अपना एक नया थ्योरी अपनाया कि हम लोग श्वेत वस्त्र धारण करेंगे, जो कि शांति का प्रतीक होता है। तो इनका मानना श्वेत वस्त्र हो गया, श्वेतांबर, और थोड़ा थोड़ा सा मतलब एक मध्य मार्ग टाइप का उन्होंने अपनाना शुरू किया, क्योंकि महावीर स्वामी का जो दिगंबर संप्रदाय का जो मानना था वो टफ था, हर कोई उसको फॉलो नहीं कर सकता था। अब जब नंदवंश के समय फूट पड़ गई, 2 भाग में बट गया, श्वेतांबर, दिगंबर, स्थूलभद्र, भद्रबाहु, ये दोनों लोग मानने वाले हो गए। फिर मौर्य साम्राज्य आया। चंद्रगुप्त का जब राज्याभिषेक हो रहा था या राज्याभिषेक होना था, उसी समय संभूति की मृत्यु हो गई। अब बचे कौन, भद्रबाहु। अगले 7 वर्षों तक संभूति भी इनकी भी मृत्यु हो गई, कब, चंद्रगुप्त के राज्याभिषेक के समय। अब बचे भद्रबाहु लास्ट में। जब भद्रबाहु बचे तो भाई इनको जैन संघ का अध्यक्ष बना दिया, क्योंकि सीनियरिटी के हिसाब से तो अभी यही थे। वैसे तो संभूति को बनना चाहिए, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई तो भद्रबाहु को बना दिया गया। जब भद्रबाहु को बना दिया, चंद्रगुप्त मौर्य का सब हो गया राज्याभिषेक। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है भद्रबाहु के बारे में, ये जितने भी हम व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं, सुधर्मन, जम्बू, संभूति, इंद्रभुजय, दिस ये 11 गणधर, इन सब के लिए ये मैंडेटरी था कि आपको 14 पुब्बों का ज्ञान होना चाहिए। 14 पुब्ब क्या है, जैन धर्म के सिद्धांत हैं, साहित्य हैं। अभी आगे नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे इनकी मान्यताएं, सिद्धांत तो क्लियर करेंगे। तो भद्रबाहु अंतिम व्यक्ति थे। ये पूछा जाता है जैन धर्म में अंतिम व्यक्ति कौन थे जिसको 14 पुब्बों का ज्ञान था, वो थे आपके भद्रबाहु। फिर भद्रबाहु अध्यक्ष बन गए, इनको 14 पुब्बों का ज्ञान था। और उज्जैन में इन्होंने भविष्यवाणी की कि मगध में 12 वर्ष का काल पड़ेगा। बहुत विद्वान व्यक्ति थे और उनकी भाई भविष्यवाणी सही भी हुई कि मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बहुत मुश्किल हो गया राज्य को संभालना, राज्य के प्रशासन को संभालना। बहुत दुखी हो गया, वो जैन धर्म को फॉलो करने वाला था। उसने लास्ट में ये फैसला किया कि अब हम राज्य को छोड़ देंगे और वो भद्रबाहु के साथ
साउथ इंडिया यानी कर्नाटक में चले आते हैं। कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में रहते हैं और भद्रबाहु से ही जो है दीक्षा लेकर भद्रबाहु के ही संरक्षण में रह के इन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए चंद्रगुप्त मौर्य ने। मतलब संलेखना विधि क्या होती है, आप अपनी बॉडी को इतना कष्ट देंगे, खाना पीना सब छोड़ देना है, सिर्फ वायु सेवन पे रहना है, कुछ वैसे ही बने रहना है, ना नहाना ना धोना, मतलब सारी विरक्ति हर तरह से। तो एक आपकी बॉडी की क्षमता है ना, हर हमेशा तो वैसा नहीं बनते, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर, उसके बाद वो जर्जर होके खत्म हो जाएगी। इसको कहते हैं संलेखना विधि। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राण त्याग दिए। भद्रबाहु इन्होंने भी वही किया, इन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए, दोनों लोगों ने। अब जब भद्रबाहु यहाँ चले आए साउथ में, तो अगर नॉर्थ में, भाई मगध तो हमारा नॉर्थ में है, तो नॉर्थ में कौन बचे, स्थूलभद्र। फिर यही रीज़न है कि ये स्थूलभद्र नॉर्थ में आ गए। और अभी भी आप देखेंगे जैन धर्म में आपको बहुत कम, मतलब मैंने तो शायद नहीं देखा है, अब आपको जितने भी जानीस मिलेंगे वो श्वेतांबर संप्रदाय को मानने वाले में, कि मतलब वो श्वेत वस्त्र निवस्त्र तो नहीं रहते हैं कोई, सब श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। तो ये जो इनका स्थूलभद्र का थ्योरी थी श्वेतांबर वाली, वो पूरे नॉर्थ इंडिया में लगभग फैल गई, क्योंकि भद्रबाहु पहले ही बहुत पहले खत्म हो गए थे। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, ये मैंने बात बताई है। उसके पहले बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको वो बताई जो एग्जामिनेशन में नहीं आती हैं, लेकिन आपकी लाइफ के लिए हमेशा काम आएंगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमारा अगला क्लास जो होगा वो हम जैन धर्म की मान्यताएं, जैन संगीतियाँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और दर्शन, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और मुझे लगता है कि आज मैंने जो कुछ भी आपको बताया है महावीर स्वामी को विदाउट सिलेबस, शायद कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन या आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा आपकी पर्सनल लाइफ में भी, आपकी सोशल लाइफ में भी वो चीज़ें आपके एक मॉरल कंडक्ट के रूप में काम आएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड जय हिंद जय भारत।